नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो खबर ये आ रही है, पेंटागन के एक एक्स ऑफिशियल ने आसिम मुनीर की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी और ये बोला कि देखिए इंसान जो सूट पहन करके खड़ा है, ये आसिम मुनीर नहीं है, ये ओसामा बिन लादेन है। ये वही इंसान है जिसने 9/11 का अटैक कराया था अमेरिका के अंदर। अब जिस तरह से आप जानते हो कि रिसेंट में कहानी ये हुई, आसिम मुनीर दूसरी बार पहुंच गए विजिट पे। कहां पे पहुंचे? ये अमेरिका। अमेरिका में जब दूसरी बार ये विजिट पे पहुंचे, पहली बार जब पहुंचे थे तो कहानियां बनी थी। अब ये दूसरी बार पहुंचे हैं तो अब इस तरह से बोला जा रहा है कि लगता है पाकिस्तान के अंदर अब कोई हेड ऑफ स्टेट नहीं बचा है, जो कुछ भी है वो आसिम मुनीर ही है। लेकिन वहां पर जाकर के इन्होंने एक अलग ही टाइप का बॉम्ब फोड़ा। इन्होंने क्या बोला कि देखिए, अगर कोई भी देश हमसे लड़ेगा, मतलब ये बेसिकली इंडिया को टारगेट कर रहे थे। बोलते हैं अगर हम बर्बाद होंगे, अगर न्यूक्लियर युद्ध हुआ, अगर हम जाएंगे तो आधी दुनिया को लेकर के जाएंगे। मतलब आधी दुनिया को इन्होंने धमकी दे दी कि अगर हम जाएंगे तो तुमको भी मार देंगे, तुमको भी मार करके हम जाएंगे। अब ये मतलब अमेरिका के अंदर कहानी ये चल रही है, अमेरिका इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए इतने नीचे स्तर तक गिर चुका है कि अमेरिका के अंदर अब यहाँ पे लोगों को क्या दिया जा रहा है? प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आप अमेरिका के अंदर जाइए और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बढ़ाने के लिए, लोगों को धमकी देने के लिए, पूरे देश को धमकी देना है। अभी देखिए, ये बंदा कभी पाकिस्तान के अंदर रह करके भी ऐसी बयानबाजी नहीं करता था जो इसने जाकर के अमेरिका के अंदर किया गया। मतलब इसको बोला गया था, भाई तुमको इस टाइप की बयानबाजी करनी है। अभी देखिए जिस तरह से इन्होंने कंट्रोवर्सी बढ़ा दी कि मैं आधी दुनिया को खत्म कर दूंगा। इंडिया अगर इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, मतलब अगर इंडस रिवर पर क्या करता है, अगर इंडिया क्या कर रहा है कि कोई भी डैम बनाता है जिससे पाकिस्तान का पानी रुकता है, तो हम क्या करेंगे? उस डैम को ही उड़ा देंगे। फिर इन्होंने मतलब बड़ी बड़ी बातें बोल दी, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब उसमें बोला जा रहा है, देखिए अब जब इनके द्वारा ये सब चीजें बोली गई, तो पाकिस्तान के द्वारा जब ये सब चीजें बोली जाने लगी, जरूरत से ज्यादा होने लगी, तो भारत के द्वारा यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बाकायदा यहाँ पे पोस्ट किया और ये बोला कि देखिए, ये जो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है भाई साहब, ये जो यूएस गए, इन्होंने जो न्यूक्लियर धमकी दे दी है, तो इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी को देखना पड़ेगा। कंक्लूजन बताओ आप लोग, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कुछ तो ये जो, मतलब जिस देश के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हो, उसके पास में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज होती है कि नहीं होती है? अब ये जो रिमार्क्स दे रहे हैं कि भैया इंटीग्रिटी नाम की कोई चीज नहीं है, अब ये जो इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, अब एक ऐसे देश के पास में है जो देश टेररिस्ट के साथ में बोलते हैं ना उठना बैठना रहता है, तो आप समझ करके चलो कि ये जो रिमार्क्स दे रहे हैं, ये रिमार्क्स वैसे देश से आ रहा है जिसको हम अपनी फ्रेंडली कंट्री समझते हैं। मतलब भारत ने यहाँ पे बकायदा यूएस को ये बोला कि आप तो हमको बोलते हो कि भारत हमारा अलाय है, अगर भारत तुम्हारा अलाय है तो तुम्हारे अलाय के लिए तुम्हारे देश की धरती पर आकर के कोई भारत के लिए इस तरह से चीजें बोलेगा, आप कैसे अलाउ कर रहे हो? अब ये सब चीजें हुई तो दोस्तों, जो अपोजिशन है अभी राइट नाउ अमेरिका के अंदर, वहां के लोग ये बोलने लगे कि भैया अमेरिकन सॉइल पर आकर के कोई भी देश का इंसान इस तरह से जो चीजें बोलेगा वो हमको एक्सेप्ट नहीं है। बाकायदा यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल माइकल रूबिन ने बोला कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये एक रोग कंट्री बन चुका है। मतलब ये एक ऐसा देश बन गया, इसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे जाना कौन सी दिशा में है। अब ये भाई साहब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, मतलब ये बेसिकली एक टेररिस्ट कंट्री बन चुकी है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि देखिए पाकिस्तान वही है, वही कंट्री है। ये बोलते हैं ना, एक मिलिट्री रूलर आया, मतलब इन्होंने बोला कि देखिए जो आसिम मुनीर है ना, वो आसिम मुनीर नहीं, वो ओसामा बिन लादेन ही है जिसने 9/11 अटैक कराया था अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका उस चीज को कैसे भूल सकता है? अमेरिका ऐसे लोगों को कैसे प्लेटफॉर्म दे रहा है कि आप आओ किसी भी कंट्री के अगेंस्ट में, आपको जो मन करे आप बोल दो। बातें इतनी बढ़ गई है, देखिए पाकिस्तान के अंदर अभी मतलब भारत को लेकर के इतना ज्यादा बोलते हैं ना, चीजें बढ़ गई आगे की खबर ये आई कि जो यहाँ पे भारत की जो इंडियन डिप्लोमेट्स है पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उनको तो ना तो न्यूज़पेपर मिल रहा है, ना तो कोई गैस मिल रही है, ना वाटर मिल रहा है। इसकी सारी सप्लाई ये लोगों ने बंद कर दिया है। मतलब बेसिकली यहाँ पे ये जो इंडियन डिप्लोमेट्स है उनको हैरेस करने का काम पाकिस्तान पूरी तरह से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। बात इतनी नहीं बड़ी, आसिम मुनीर ने बातों बातों में ये भी बोल दिया कि देखिए पाकिस्तान तो क्या है, एक कूड़े कचड़े वाला ट्रक है, और भारत क्या है, एकदम मस्त फरारी है, मर्सिडीज है, उसकी इकोनॉमी एकदम चमक रही है। आप सोच करके देखो, अगर कोई लॉरी, कोई कूड़े का बोलते हैं ना, कचरा उठाने वाली गाड़ी, उसी की बात कर रहे थे कि कचरा उठाने वाली गाड़ी अगर फरारी को और मर्सिडीज को हिट करेगी तो नुकसान किसका होगा? मतलब ये बोल रहे हैं हम तो बर्बाद हैं, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं, हमको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप बोलते हो ना, आपकी फरारी, आपकी मर्सिडीज, आप भागते जा रहे हो, तो आप सोचो हमसे लड़ना है कि नहीं। मतलब बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमसे दूर ही रहो। सही बात है, कीचड़ से कौन ही मतलब रखता है यहाँ पे। बातों बातों में आसिम मुनीर ने ये भी बोल दिया कि देखिए जो रिलायंस की जो जामनगर में रिफाइनरी है, अगर अब युद्ध हुआ तो हम उस पे भी टारगेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड
वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट सिंगल साइट रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है जामनगर में, गुजरात में, ये आप जानते हो मुकेश अंबानी का है। इन्होंने बोला कि अगर फ्यूचर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम क्या करेंगे, उसको भी बर्बाद कर देंगे। मतलब ये बोल रहे हैं कि हम इकोनॉमिकली भारत को क्या करेंगे, हर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये सब चीजें जब इनके द्वारा बोली गई तो इंडियन नेवी ने भी अपना स्टैंड रखा। इंडियन नेवी ने बोला कि देखिए हम इस बार मेक श्योर करके रखेंगे कि इस बार अगर कुछ ऐसा हुआ ऑपरेशन सिंदूर में तो हमने कुछ स्टेप नहीं उठाए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ तो हम पूरा अच्छे से याद रखेंगे कि कराची को पूरी तरह से समुद्र में डुबा देंगे। एक था कराची बनाने के यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो चीजें चल रही है, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के अगेंस्ट में इस लेवल तक आ चुके हैं, ये सोच रहे हैं कि अगर इंडिया रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो रसिया घुटनों पर आ जाएगा। अगर रसिया घुटनों पर आ जाएगा तो फिर चीजें एकदम सिंपल हो जाएंगी, रसिया यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगा, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। उसके चक्कर में अब यहाँ पे देखिए अमेरिका के अंदर ही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके पार्टी के लोग और अपोजिशन के लोग एकदम खुल करके आ रहे हैं। यहाँ पे माइकल रूबिन ने क्या बोला कि जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से इंडिया को टारगेट कर रहे हैं वो गलत है। यूएस खुद क्या करता है, यूरेनियम और हेक्साफ्लोराइड खरीदता है और बहुत सारे मिनरल्स खरीदता है, चीजें खरीदता है रसिया से। इंडिया अपनी जगह पे सही है। अब पीएम मोदी जिस तरह से खड़े हैं वो एक ऐसा एपिसोड दिखाने वाले हैं, आने वाले इतिहास में देखा जाएगा, आने वाले इतिहासकार याद रखेंगे कि भारत ने यूएस को एक अच्छा खासा सबक सिखाया कि तुम बार-बार ये कोशिश नहीं कर सकते हो कि तुम लात मारोगे, तुम भारत को लात मारने की कोशिश करोगे और भारत लात खाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम लात मारोगे उसके पहले भारत अपना लात तुमको दिखा देगा। तो आने वाले समय में इन्होंने एकदम खुल करके बोला कि भारत अमेरिका को एक सबक सिखाने वाला है। यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि देखिए हम भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दे, लेकिन चाइना को 90 डेज का इन्होंने पॉज दे दिया कि हम डिसाइड करेंगे कि चाइना के ऊपर टैरिफ बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। जबकि चाइना तो ईरान से भी ऑयल खरीदता है और रसिया से भी खरीदता है, भारत से ज्यादा खरीदता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये चाइना और भारत की बात नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि जिस तरह से चाइना आज आगे बढ़ गया, उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत हो गई है, वो अमेरिका का नहीं सुनता है। तो ये भी चाहते हैं कि भैया भारत भी कहीं ऐसा सुपर पावर ना बन जाए कि बाद में ऐसा हो जाए कि भारत, अरे भारत तो ऑलरेडी ना तो चाइना का सुनता है और ना ही तो हम अमेरिका का सुनते हैं, हम तो एकदम न्यूट्रल रहते हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि जिस तरह से भारत उभरते जा रहा है तो बाद में भारत से पंगा लेना दिक्कत पड़ जाएगा। देखिए एक ऐसा सिचुएशन आता है जहां पे यूएसए और चाइना एक साथ में आ जाते हैं, दोनों का इंटरेस्ट सेम हो जाता है। दोनों कंट्री ये नहीं चाहते हैं कि भारत इतना ज्यादा आगे बढ़ जाए कि आगे चल करके हमको दिक्कत दे। देखिए बातें अब क्या डोनाल्ड ट्रंप के हिसाब से जो बोली जा रही है ना, कुछ लेवल अप हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोल रहे हैं कि मैं अभी पुतिन आएंगे उनसे बातचीत करूंगा और कोशिश करूंगा कि बोलूंगा कि जो आपने यूक्रेन की जो जमीन कब्जा ली है वो यूक्रेन को वापस दे दो। लेकिन यहाँ पे कुछ दिन पहले इन्होंने बोला था कि हाँ रसिया को 40-50% यूक्रेन की जमीन देंगे तभी जाकर के युद्ध खत्म होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की बात को कोई भरोसा नहीं करता। इन्होंने बोला कि देखिए अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो युद्ध होता ही नहीं, ये तो जो बाइडेन ने करा दिया, ये मेरा युद्ध नहीं है, पुतिन आएंगे मैं उनसे बात करूंगा। इन्होंने बोला कि देखिए पुतिन मेरे से मैस नहीं करेंगे, वो मेरे से बोलते ज्यादा अकड़ेंगे नहीं। इन्होंने बोला कि देखिए कितने रेस्पेक्ट की बात है, पुतिन खुद आ रहे हैं यहाँ पे, हमको नहीं जाना पड़ रहा है और ये जेलेंस्की उलेंस्की की मीटिंग करा दूंगा, मेरी जरूरत रहेगा तो मुझे बुला लेंगे। मतलब जिस तरह का ये अकड़ दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि देखो मैं यूएसए का प्रेसिडेंट हूं तो जो मैं बोलूंगा वो करो। तो इनकी अकड़ पुतिन के सामने कुछ काम नहीं करने वाली, क्योंकि जिस तरह से ये पुतिन को हैंडल करने वाले हैं, ये मीटिंग हो सकता है कि हो भी ना, और हो तो ऐसी पूरी तरह से खराब हो जाए कि कुछ होगा भी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप उछड़ेंगे कूदेंगे नाचेंगे। लेकिन आप रसिया को एंगर गुस्सा दिखा करके कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्होंने बोला कि देखिए हमने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया, रशियन इकोनॉमी को बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत किया गया है, बहुत हार्ड तरीके से हमने हिट कर दिया रशियन इकोनॉमी को। इन्होंने देखिए अभी क्या रिसेंट में ये भी हुआ कि जेलेंस्की ने पीएम मोदी से बात किया और बोला कि देखिए आपके ऊपर टैरिफ लग रहा है, आप रशियन ऑयल मत खरीदो, आप युद्ध खत्म कराओ। तो भारत ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि हाँ प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात हुई, हम मैंने उनको बता दिया कि देखिए इंडिया का पोजीशन क्या है, हम क्या स्टैंड करते हैं। हम पीसफुल रेजोल्यूशन चाहते हैं कि दोनों कंट्री के बीच में युद्ध खत्म हो जाए और जहां पे भी कंट्रीब्यूशन की जरूरत होगी हम आ जाएंगे। लेकिन ये ऑयल वाले पे कुछ डिस्कस नहीं हुआ। पीएम मोदी ने नहीं बोला कि भाई कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, ऑयल खरीदेंगे भाई, बाकी देखेंगे तुम्हारी क्या सहायता कर सकते हैं, हम कर देंगे। क्योंकि नेटो का मेंबर तुमको बनना था, हमको तो बनना नहीं था। युद्ध तो शुरू हुआ इसीलिए। देखिए एक अच्छी खबर ये भी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये खबर आ रही है श्रीनगर से दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और सीएम उमर अब्दुल्ला, इन्होंने निकाली है तिरंगा यात्रा। दाल लिख के यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। तो मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों के हाथ में पहले पत्थर हुआ करते थे, जो आर्मी के ऊपर लोग पत्थर मारते थे, आज वो लोग इंडियन फ्लैग यहाँ पे आप देख रहे हो तिरंगा लेकर के घूम रहे हैं यहाँ पे। मतलब ये देख करके दिल को बहुत अच्छा तसल्ली मिल रही है यहाँ पे। उमर अब्दुल्ला ने ये भी बोला कि देखिए ये जो भारत का झंडा, ये जो तिरंगा, ये हमारी पहचान है और इस तिरंगे की जो गरिमा है उसको हमको बना करके रखना है, इसका मान अभिमान हमेशा हमेशा बढ़ा करके रखना है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।